दोस्तों, बिहार पुलिस में एक नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। यह जो भर्ती है दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत इसमें आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, चलिए यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं bpbcc.bihar.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन सारा कुछ डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पर भर्ती से संबंधित आपको दिखेगा। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरोगा भर्ती, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल, ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है। तो किस भर्ती के इंतजार में है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। भर्ती से संबंधित नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको करियर सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। और फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, कौन कौन इस फॉर्म को भरेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, अब चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी A to Z जानकारी देखिए। फॉर्म भरने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों, एज का कंडीशन है। फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज मांगा जा रहा है 21 वर्ष, और ये जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2023। तो अभी अप्रैल महीने में ही भर्ती आई है। तो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 साल। अगर कंप्लीट है तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है। और अधिकतम उम्र का कंडीशन देखिएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल का कंडीशन है। अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो 40 साल हो गया। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है। SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल उम्र का कंडीशन। अब यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये भर्ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग, और यहाँ पर एड्रेस सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म में, तो ये जो फॉर्म आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन फिलअप करना है, तो ऐसा नहीं है, ये फॉर्म ऑफलाइन ही फिलअप होगा। और इसी तरह से आपको ये फॉर्म आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, नोटिफिकेशन भी वहाँ पर सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके फिलअप कर सकते हैं। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद 1 अप्रैल 2023 के अनुसार आपकी उम्र क्या है ये आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद भारतीयता, विवाहित अविवाहित, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस यहाँ पर देखिएगा परमानेंट प्रेजेंट मांगा गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है तो यहाँ पर आपको देना है। एग्जामिनेशन पास यानी 10th 12th ग्रेजुएशन सभी का आपको देना है। परसेंटेज मार्क्स कब पास किए हैं ये सारा कुछ आपको देना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, और फोटो में क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड है। तो यानी सिग्नेचर इस तरह से करना है आपको कि इस पर भी सिग्नेचर आ जाए और फोटो पर भी आ जाए चिपकाने के बाद। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक्सपीरियंस का भी मांगा गया, अगर कोई है तो आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर है। इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन है, अटैच डॉक्यूमेंट। तो अटैच डॉक्यूमेंट में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करना है, आधार नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आप देखिएगा तो यहाँ पर ये है, कोई भी फैक्ट यहाँ पर जो भी चीज़ें आप फॉर्म भरते समय दिए हैं, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए, आपके जानकारी में बिल्कुल सही है। पुलिस केस, कोर्ट केस कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको प्लेस डेट देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर देखिएगा तो अटैच्ड में तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं 10th 12th 12वीं का सभी का यहाँ पर आपको अटेस्टेड कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी पर सिग्नेचर करके अटैच करके भेजना है। और 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिलअप करना है, इसमें अटैच करके भेजना है। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ योग्यता का कंडीशन है, यानी क्वालिफिकेशन का क्या कुछ कंडीशन है, इसके बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पर पारिश्रमिक यानी कि आपको जो इसमें मिलने वाला है सैलरी 45,000 रुपये प्रति माह। इसके बाद उम्र सीमा देखिएगा तो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार मांगा जा रहा है। न्यूनतम का कंडीशन 21 साल है। अधिकतम का कंडीशन जनरल कैटेगरी में 37 साल है, BC/EBC में 40 साल है, SC/ST में 42 साल है। और BC/EBC कैटेगरी में देखिएगा तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। और अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो आपको 40 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन इसमें आपको मिलने वाला है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, पोस्ट नेम सारा कुछ यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। तो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत है,
यहाँ पर बिहार सरकार का उपक्रम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम क्या है। तो बिहार पुलिस से संबंधित अभी जो भी बिल्डिंग का काम है, यानी बिल्डिंग बनाना, तो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो बिहार पुलिस से संबंधित बिल्डिंग बनाना ये काम है। ये जो भर्ती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ पर देखिएगा तो संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन, और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु आमंत्रित आवेदन करता है। तो इसमें आपको सिलेक्शन होने के बाद जो जॉब मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया है। 45,000 सैलरी है, तो सैलरी अच्छा खासा है। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा यहाँ पर, तो अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में 5 सीट है, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है। इसके बाद देखिएगा EBC कैटेगरी में तो 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट यहाँ पर है। इसके बाद EWS में 2 पद है, तो इसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से रिजर्व नहीं रखा गया है। जनरल कैटेगरी में 9 पद है, तो 4 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। और आरक्षण का लाभ जो मिलने वाला है, राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दे होगा। ये तो हो गया यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में। अब चलिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ है इसके बारे में यहाँ से देखिए। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, ये अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE से नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अथवा यहाँ पर UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड यानी कि रेगुलर मोड में आपके पास डिग्री होना चाहिए। और ये जो डिग्री मांगा गया है दोस्तों BE BTech का, यानी सिविल इंजीनियरिंग में BTech अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर पोस्ट कितना है ये भी क्लियर हो गया, सैलरी कितना मिलेगा ये भी क्लियर हो गया। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म आपको यहाँ पर देखिएगा तो इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, EWS सारा कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजना है। और भेजना कैसे क्या है, तो bpbcc.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी क्या हुआ है कि ये वेबसाइट अपडेट हो गया। bpbcc आप सर्च कीजिएगा तो .bihar.gov.in इस तरह से आएगा, बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करके इस तरह से भेजना है कि 17 अप्रैल 2023 के 5 बजे शाम से पहले ये पहुँच जाए। यहाँ पर एड्रेस है पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 14, बिहार के कार्यालय में बाय पोस्ट, यानी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बिहार पुलिस यहाँ पर निगम @yahoo.co.in ये जो ईमेल आईडी है यही हूबहू ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, या इन पर्सन समर्पित कर सकते हैं, या आप खुद ऑफिस जा कर के यहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिया ही है, कौटिल्य नगर में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का ऑफिस में भी जाके खुद से भी आप आवेदन जमा कर सकते हैं, या ईमेल से भेज सकते हैं, या बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो 3 तरीका यहाँ पर दिया गया है। फॉर्म का कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। इसके बाद देखिएगा वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई निगरानी का मामला, विभागीय कार्रवाई ये सब चल रहा हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड जो किया जाएगा दोस्तों परसेंटेज मार्क्स के आधार पर ये फॉर्म यहाँ पर हज़ारों में फिलअप होंगे। अब सभी का इंटरव्यू लेना ये तो आसान नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अंतर्वीक्षा की सूचना उनके द्वारा ईमेल निगम के वेबसाइट पर दी जाएगी। अब ये अंतर्वीक्षा क्या है, तो अंतर्वीक्षा यानी इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले जितने अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे सभी का यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकाला जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। नियोजन देखिएगा तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और इसको आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। EWS प्रमाण पत्र सारा कुछ आपको फॉर्म के साथ फिलअप करके देना है। और जब आप इंटरव्यू के लिए आइएगा तो उस समय आपको सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन सारा कुछ, EWS प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सारा कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। सरकारी सेवक के अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। इसमें दोस्तों आपको फिक्स सैलरी मिलने वाला है 45,000। इसके बाद देखिएगा नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अंतर्वीक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो यानी जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उस समय कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और ये 24 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।